ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। एकादशी हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और यह दिन पूरी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना गया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं और श्रावण मास में श्री हरि की पूजा अत्यंत ही फलदायी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दीनहीन असहाय लोगों को दान देने और भगवान नारायण की उपासना करने से उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है इस दिन व्रत रखने और असहाय लोगों को दान देने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी का अपना अलग ही महत्व है और मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्रदान करती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन दान का कितना महत्व है, इसके बारे में महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है। दामन एकर कलो युगे, यानी कि कलयुग में केवल दान ही एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति को पवित्र और उन्नत बना सकता है। तो इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को, दीन को, असहाय लोगों को दान है वो अवश्य दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एकादशी तिथि पर चावल का प्रयोग या चावल से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग पूरी तरह से विसर्जित होता है। तो इस दिन आप इस तरह की सामग्रियों का दान ना करें। तो दान में आप फल, मिठाई, कच्चा अनाज, पीले वस्त्र या फिर तिलों का दान भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा घी, दूध, दही का दान भी इस दिन किया जा सकता है। इस बार कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन है और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई रविवार को दोपहर 12:13 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:38 पर। क्योंकि एकादशी रविवार को दोपहर से लग रही है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार 21 जुलाई सोमवार को केवल एक ही दिन कामिका एकादशी का व्रत रहेगा। सबसे विशेष बात है कि इस दिन सोमवार का व्रत भी है, तो यह तिथि है यह भगवान शिव को भी समर्पित होती है। इसलिए इस दिन श्री हरि की पूजा करने से ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो अधूरी रह जाए। इसलिए विधि विधान से इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस बार 21 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वह सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:56 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 7:09 पर होगा। अमृतकाल शाम को 6:07 से 7:36 तक रहेगा। वृद्धि योग शाम को 6:39 तक रहेगा। बाद में ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा और एकादशी के दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:36 तक रहेगा। शाम की पूजा आप अमृत काल के समय कर सकते हैं। राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:39 से प्रारंभ होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। फिर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी अगले दिन यानी कि 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:05 पर और 22 जुलाई मंगलवार को यानी कि एकादशी व्रत का पारण वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से लेकर 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:57 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 7:09 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:37 तक रहेगा। ध्रुव योग दोपहर 3:32 तक रहेगा। बाद में व्याघ्यात योग प्रारंभ हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 7:17 से 7:37 तक रहेगा और राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। 21 जुलाई सोमवार को हरिवासर का समय है वह दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। कामिका एकादशी व्रत खोला जाएगा यानी कि व्रत का पारण किया जाएगा 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 5:35 से लेकर 7:05 तक। ध्यान रखिएगा, द्वादशी तिथि इस दिन 7:05 तक ही है। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर अपने व्रत का पारण कर लेना है। तुलसी के पत्ते 10वीं तिथि को ही तोड़ लिए जाते हैं, लेकिन इस बार 10वीं तिथि को रविवार पड़ रहा है और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी को स्पर्श किया जाता है। तो आप इस दिन यानी कि एक दिन पहले ही शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। यदि तोड़ना भूल गए हैं तो आप नीचे गिरे हुए पत्तों
का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। उसी पत्तों का भोग के रूप में आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते हैं वो 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं। कामिका एकादशी के पुण्य प्रताप से ब्रह्म हत्या जैसे दोष भी दूर हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार एक बार क्षत्रिय के हाथों से एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण उसे ब्रह्म हत्या लग गई। जब उस क्षत्रिय ने अपनी गलती का एहसास हुआ, तब पश्चाताप करने के लिए उसने ब्राह्मणों द्वारा बताने पर कामिका एकादशी का ज्ञान हुआ और कामिका एकादशी आने पर उसने विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को पूजन करा करके उन्हें भोजन कराया। उनके प्रभाव से उसे ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। इस शुभ तिथि पर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। शाम को विशेष पूजन करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले सभी तीज त्यौहार की वीडियो हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा।